यूक्रेन में इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट की अपील पर पोलैंड जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स को एंट्री दे रहा है वीज़ा फ्री। मतलब इंडिया का एक इशू जुड़ा, इसलिए कि इंडिया इस पूरे आसियान मुल्कों में, यानी अगर हम उस तरफ चले जाएं जहां पर चाइना और ये इंडो पैसिफिक और ये सारा, तो वहां पर जाहिर है कि इंडिया की बड़ी अहमियत है अमेरिका के नज़दीक। जैसे इंडिया ने अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई ये किया है, इनिशिएटिव है उनके लिए, तो पाकिस्तान भी करे फिर। क्या हमारी गवर्नमेंट सो रही है इस वक्त? तो ये गैर वाबस्ती की पॉलिसी आपको इख्तियार करना पड़ेगी, वरना आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा, आप हर तरफ धुतकारे जाओगे। और ये देख कर ही गालिबन हमारे दफ्तर, क्योंकि दफ्तर खारजा हमारा इस वक्त घोटकी में है, लॉन्ग मार्च पर है सिंध के, और तो उसको तो पता ही नहीं है कि यूक्रेन में हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। जी, इंडिया एक बिग कंट्री है, इकोनॉमिकली वो हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके जो हैं रिलेशंस में भी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। पाकिस्तानी बच्चे भी बहुत बड़ी तादाद में, तलबा और तालिबात दूसरे मुल्कों के, वो बच्चे फंसे हुए हैं वहाँ पर, तो बराह करम उनको निकालने का कोई इंतज़ाम प्रॉपर किया जाए। मुसीबत के वक्त जो है उनके मुल्क के काम आते हैं, रिलेशनशिप उन्होंने इस तरीके से बिल्ड कर लिया है कि आपको ये वजह लगती है कि इंडिया इस वक्त जो है हमसे ज़्यादा कामयाब जा रहा है। जी, अगर आप थोड़ा सा बैक पे जाएं तो अफगानिस्तान में भी जब हालात ख़राब हुए थे, सबसे पहले उन्होंने अपने लोगों को वहाँ से निकाला। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को अपने देश वापस लाने के लिए भारत सरकार की कोशिशें अब रंग लाती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में पोलैंड ने भारत को बड़ी राहत दी है। पोलैंड ने भारतीय छात्रों को बिना किसी वीजा के पोलैंड में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है। यह जानकारी भारत में पोलैंड के राजदूत एडम बुराकोवस्की ने दी है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत सरकार की स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए भारत लाया जा रहा है। अभी भी काफी छात्र पोलैंड और रोमानिया में शेल्टर्स में हैं। पोलैंड के इस कदम का भारत की ओर से स्वागत किया गया है, लेकिन पाकिस्तान पोलैंड में भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री मिलने पर जला भुना बैठा है। पाकिस्तानी छात्रों को पाकिस्तान लाने के लिए उनकी सरकार कोई खास कदम नहीं उठा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के आपस के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स दोनों ही फंसे पड़े हैं। दोनों की हालात, दोनों इंडियन और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स की हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इसी में इंडिया की गवर्नमेंट ने जो है एक्शन लिया है और पोलैंड से अपील की है कि वो इंडियन स्टूडेंट्स को अपनी कंट्री में जो है एंट्री दें। पोलैंड जो है इंडियन स्टूडेंट्स को अपनी कंट्री में एंट्री दे रहा है, और वो भी वीज़ा फ्री। अगर हम बात करें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की, तो हमें बहुत सी वीडियोस जो हैं इस वक्त देखने को मिल रही हैं जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी का इजहार कर रहे हैं और हुकूमत से अपील भी कर रहे हैं कि उनकी मदद की जाए ताकि वो यूक्रेन से निकल पाएँ। और हमारी हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है, क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जा रहा? अगर बात की जाए यूक्रेन की, तो यूक्रेन में इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट की अपील पर पोलैंड जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स को एंट्री दे रहा है वीज़ा फ्री। जिस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों ही ममालिक के स्टूडेंट्स वहाँ पर बहुत बुरे हालात में हैं, और इंडिया की गवर्नमेंट ने इस पर जो है एक्शन भी लिया है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तो वहाँ पर हैं, यूक्रेन में फंसे हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट इस वक्त क्या कर रही है? और इंडिया की हेल्प करने के लिए इस वक्त जो है वो पोलैंड हेल्प कर रहा है, क्या वजह है? क्या इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो डिफरेंट ममालिक के साथ अच्छे हैं? क्या वजह लगता है आपको? जी, इंडिया एक बिग कंट्री है, इकोनॉमिकली वो हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके जो हैं रिलेशंस में भी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे जो हालात हैं मुल्क के वो भी नहीं ठीक, हमारी ओपोजिशन कुछ कहती है, गवर्नमेंट कुछ कहती है, तो ये मिल के एक इशू है जी, ये एक नेशनल इशू है जिसे अप्रेज़ किया जाए और वहाँ की गवर्नमेंट को या वहाँ के सफारतकार जो हैं हमारे, उनको कहा जाए कि एज़ सून एज़ पॉसिबल इसका मसले का हल निकाला जाए। मुसीबत के वक्त जो है उनके मुल्क के काम आते हैं, रिलेशनशिप उन्होंने इस तरीके से बिल्ड कर लिया है कि आपको ये वजह लगती है कि इंडिया इस वक्त जो है हमसे ज़्यादा कामयाब जा रहा है। जी, अगर आप थोड़ा सा बैक पे जाएं तो अफगानिस्तान में भी जब हालात ख़राब हुए थे, सबसे पहले उन्होंने अपने लोगों को वहाँ से निकाला था। तो वो अपने प्रायोरिटी पे रखते हैं लोग, वो फर्स्टली सोच लेते हैं भाई ये जो है हालात ख़राब हो रहे हैं तो इनका सद्देबाब होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को चाहिए खुद के वो ऐसा ही, जैसे इंडिया ने अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई ये किया है, इनिशिएटिव है उनके लिए, तो पाकिस्तान भी करे फिर। क्या हमारी गवर्नमेंट सो रही है इस वक्त? पता नहीं, गवर्नमेंट को बाकी चीज़ें बड़ी याद आ रही हैं, क्योंकि जब रशिया ने
यूक्रेन पे अटैक किया था तब हमारे जो रशिया में ही थे उस टाइम, तो मुझे नहीं समझ आती कि पता नहीं वो कहाँ पे है जो अभी तक उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए कोई नहीं किया, हालांकि ये तो गवर्नमेंट बनी ही यूथ के नाम पे थी। पाकिस्तानी बच्चे भी बहुत बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात दूसरे मुल्कों के वो बच्चे फंसे हुए हैं वहां पर, तो बराह करम उनको निकालने का कोई इंतजाम प्रॉपर किया जाए। मतलब इंडिया का एक इशू जुड़ा, इसलिए कि इंडिया इस पूरे आसियान मुल्कों में, यानी अगर हम उस तरफ चले जाएं जहां पर चाइना और ये इंडो पैसिफिक और ये सारा, तो वहां पर जाहिर है कि इंडिया की बड़ी अहमियत है अमेरिका के नजदीक। अच्छा, लेकिन इशू ये है कि इंडिया का जो टोटल, यानी अगर आप चले जाएं उसके फिगर्स के ऊपर चले जाएं, तो इंडिया का जो टोटल डिफेंस का बजट है सन 2000 से लेके और 2020 के दरमियान, ये मैं आज उनके मीडिया से ही फिगर्स ले रहा था, तो उनके इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल है वो, लेकिन 2000 से 2020 के दरमियान उनका 53.85 यानी 53.85 बिलियन डॉलर्स का जो बजट है, कितना 53.85, और उसमें से 35.85 यानी 53 में से 35 से ज्यादा, ठीक है, ये जो है ये 66.5% दिफाई जो खर्चा उनका हुआ है, जो हथियार लिए हैं वो उन्होंने रशिया से लिए। तो सबसे बड़ा उनका जो डिफेंस, यानी 35.85 बिलियन का असलहा रशिया से लिए और अमेरिका से लिए 4.4 20 सालों में, ठीक है। तो कहां पर 53.85 बिलियन डॉलर्स रशिया के साथ है डिफेंस के एग्रीमेंट्स, और ये S-400 और AK-47 राइफल्स और बाकी उनके जो मिसाइल सिस्टम सारा, तो बात, और उसमें से फिर तीसरे नंबर पे कहीं जाके इसराइल है और बाकी मुल्क हैं। जाहिर सी बात है, आपका खित्ता जो है, अपना इलाका देखें, अपना एशिया देखें, दुनिया की आधी आबादी चीन में और भारत पे रहती है, वो दोनों एब्सटेंड कर रहे हैं, हर जगह से एब्सटेंड कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान जिसके बहुत करीबी ताल्लुकात हैं अमेरिका से, वो अमेरिका के हक में वोट नहीं दे रहा, वो रूस के खिलाफ वोट नहीं दे रहा। अरब इमारात, आप अंदाज़ा लगाइए ना कि जिसकी वाही सप्लाई मिलिट्री हार्डवेयर की वो अमेरिका से है, F-35 वगैरह सब, वो अमेरिका की हिमायत नहीं कर पा रहा और वो रूस की हिमायत नहीं कर पा रहा, दोनों की। और न्यूट्रल, गैर वाबस्ता है, बल्कि न्यूट्रल तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है, गैर वाबस्ता है। तो ये गैर वाबस्ते की पॉलिसी आपको इख्तियार करना पड़ेगी, वरना आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा, आप हर तरफ धुतकारे जाओगे। और ये देख कर ही गालिबन हमारे दफ्तर, क्योंकि दफ्तर खारजा हमारा इस वक्त घोटकी में है, लॉन्ग मार्च पर है सिंध के, और तो उसको तो पता ही नहीं है कि यूक्रेन में हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। इसी में सूरत हाल में हुकूमत ने फैसला किया है कि वो चीन और भारत और अरब इमारात के नक्शे कदम पर चलेगी।